नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। आज 27 अक्टूबर है और दूसरे दिन हाईकोर्ट का बहस, हाईकोर्ट में जमानत सुनवाई शुरू हो चुकी है। और तब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और उससे पहले जमानत से पहले सिर फुटअव्वल शुरू हो चुका है। डिशुम डिशुम डिशुम, ये डिशुम। मैंने मतलब इस तरह से नहीं शुरू हुआ है, लेकिन इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, सवाल खड़ा किए जा रहे हैं कि आखिर दो आरोपियों को जमानत कैसे मिल गया। बड़ी खबर एक आ रही है कि जिन लोगों को उस क्रूज पार्टी से गिरफ्तार किया गया था उनमें से 11वां आरोपी जो है अवीन साहू और मनीष राजगढ़िया, इन दोनों को जमानत दे दिया गया है 50,000 मुचलके पे। अवीन साहू और मनीष राजगढ़िया को, इन दोनों को जमानत दे दिया गया। जैसे जमानत की खबर पहुंची उन तमाम लोगों के पास जो लगातार आर्यन के समर्थन में खड़े हैं, उन लोगों ने छाती पीटना शुरू कर दिया। उन लोगों ने सिर फुटबॉल शुरू कर दिया कि इन लोगों को क्यों जमानत मिल गया और आर्यन भाई को क्यों नहीं, आर्यन बाबा को क्यों नहीं, आर्यन बाबू को क्यों नहीं, आर्यन क्यूट है, स्यूट है, ये है, वो है, फलान चिलाना, तमाम चीजें बोलना शुरू कर दिया कि इन लोगों को जमानत मिल गया और आर्यन को क्यों नहीं मिला। ये क्या तरीका है, ये कैसे हो सकता है। अरे ये खाना थोड़ी है कि खा रहे हैं, उसको 2 रोटी मिल गया, उसको 2 रोटी मिल गया, उसको 2 रोटी मिल गया, उसको दाल नहीं मिला, मुझे सब्जी नहीं मिला। इस तरह का तर्क होता है क्या? उसके अलग सेक्शन लगते हैं, किसी के अलग सेक्शन लगते हैं। एग्जाम्पल सेट किया जाए, कोई जेल में हो, किसी कैदी को जल्दी छोड़ दिया जाता है, किसी कैदी को लेट से छोड़ा जाता है, क्योंकि उनका जुर्म, उन पे सेक्शन, वो तमाम चीजें देख के ये सब फैसला लिया जाता है। लेकिन 2 जमानत मिली है उन केस में, ड्रग्स मामले में, अवीन साहू को, मनीष राजगढ़िया को, तो उसके बाद बहस शुरू कर दी गई है कि उसके साथ रियायत क्यों बरता गया, उसके साथ ये क्यों किया गया, उसके साथ वो क्यों किया गया, उसको जल्दी क्यों छोड़ दिया गया, इनको जानबूझ के फंसाया जा रहा है। वही बातें लगातार रट्टा मार के बोले जा रहे हैं। सुनवाई चल रही है, देश के बड़े बड़े वकील लाइन में लगे हुए हैं कि आर्यन बाबा को जल्दी जेल से बाहर निकालिए, दिवाली से पहले पटाखे वो मन्नत के बाहर ही फोड़ेंगे, लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ दूसरी टीम ये सवाल खड़ा करने में लगी है कि अदालत भी चश्मा देख के फैसला सुनाती है कि उनको मिल गया तो इनको क्यों नहीं मिला, इनको नहीं मिला तो उनको क्यों नहीं मिला। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि इसके पीछे बहुत सारी बातें होती हैं, जिरह होती हैं, बातें होती हैं, सेक्शन होता है। उसमें दिखा रहा है कि मनीष राजगढ़िया के पास 2.4 ग्राम, मतलब कि कुछ मिला ही नहीं, लगभग 2.4 ग्राम मिला था। लेकिन उनमें कोई ड्रग्स का लिंक नहीं जुड़ा था, कोई ड्रग्स चैट नहीं आया था, उनमें कोई ड्रग्स पेडलर के साथ कोई संबंध नहीं थे, कोई इंटरनेशनल तार नहीं जुड़े हुए थे। ये तमाम चीजें एनसीबी ने कह दिया है, आयहू की चीजें कहा था कोर्ट में, तभी जमानत मिला है। लेकिन आर्यन खान को बचाने के लिए लगातार जैसे कोई खबर आती है उस क्रूज मामले से, उसी से बाद सिर फुटबॉल शुरू हो जाता है कि आर्यन खान को बेल दो, आर्यन खान को बेल दो। अगर आर्यन खान को बेल नहीं मिलता है और नहीं मिल रहा है, तब तक वो तमाम चिलगोजे पत्रकार और उन तमाम चिलगोजे लोग लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, कभी अदालत पे, कभी अदालत के प्रक्रिया पे, और कभी एनसीबी पे, और कभी समीर वानखेड़े पे। एकदम टारगेट किया जा रहा है कि इन्हीं लोग को टारगेट करना है जब तक आप आर्यन खान को जेल से बाहर नहीं निकाल देते। क्योंकि हम आर्यन के बिना नहीं रह सकते हैं, हम शाहरुख खान को सैड नहीं देख सकते हैं, उनके परिवार को सैड नहीं दे सकते हैं। अरे ये शाहरुख खान का मामला नहीं है, मामला तो सिर्फ उनके बेटे का है। उनका बेटा ने कंज्यूम किया, कंज्यूम में इन्वॉल्वमेंट था, उस साजिश में इन्वॉल्वमेंट था, और उसी का सजा मिल रहा है। लेकिन हम बियॉन्ड चले जा रहे हैं और वो तमाम लोग चले जा रहे हैं। फैसले आने वाले हैं, चल रहा है सुनवाई। मुकुल रोहतगी जी जिरह करेंगे, कर रहे हैं,
अनिल सिंह जी जिरह कर रहे हैं एनसीबी की तरफ से, लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं। अब तो एनसीबी ने उन्हीं का तुर्क का पत्ता खेल दिया है। जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था समीर वानखेड़े के खिलाफ, एनसीबी के खिलाफ, उन्हीं का पत्ता उन्हीं को दिखा दिया है, उन्हीं का आईना उन्हीं को दिखा दिया कि आप लोग कितने बड़े साजिश रच सकते हैं। क्योंकि फैसले से पहले ही हलफनामे दाखिल कर दिए गए कि हमने शाहरुख खान के हलफनामे में, उनके आर्यन खान के हलफनामे में, कि हमने कहीं पे भी एनसीबी पे सवाल नहीं उठाए हैं, हमने कभी भी समीर वानखेड़े को नीचा नहीं दिखाया है, हमने उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाए हैं, हमने कोई डील नहीं किया है, हमने कुछ ऐसे नहीं किया, हमने ऐसा कोई साजिश नहीं रची। ये तमाम बातें उन्होंने बोल दिया हलफनामे में। तो इससे बड़ा जीत क्या होगा? कुछ दिन पहले तो चुपचाप थे, लगातार आरोप लग रहे थे, तो शाहरुख खान की पीआर टीम कभी भी सामने नहीं आके कुछ भी नहीं बोली। लेकिन जमानत से पहले जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट में चौखट पे पहुंचे तो हलफनामे दायर कर दिया कि हमने कहीं पे भी एनसीबी पे कोई आरोप नहीं लगाया है, ये तमाम आरोप राजनीति है। लेकिन जब मंत्री जी पानी पी पी के समीर वानखेड़े खिलाफ बोल रहे थे तो उसी समय बोल देना चाहिए था, उसी समय कुछ कह देना चाहिए था। लेकिन हाँ, फायदा देख रहे थे, लेकिन देखा कि फायदा नहीं है। आज सामने में समीर वानखेड़े है, आज समीर वानखेड़े ने ठान लिया है कि अब तक तो मैं जड़ तक जाऊंगा, एकदम जड़ तक जाऊंगा, जड़ तक जाऊंगा। जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, आज जितना आरोप लगाना है आरोप लगा लो, जितना मेरे परिवार पे सवाल उठाना उठा लो, जितने मेरे धर्म पे सवाल उठाना उठा लो, जितना मेरी बीवी पे सवाल उठाना उठा लो, लेकिन मैं अब जड़ तक जाऊंगा, जड़ तक। जो करना है कर लो। अब आर पार की लड़ाई हो चुकी है। लेकिन अब देखना होगा कि फैसला किसके पक्ष में आता है। लेकिन एनसीबी हल्के में नहीं जाने दे रही है, लगातार जिरह कर रही है, लगातार वो बातें रख रही है जिससे आर्यन खान की मुश्किलें पैदा होती नजर आएगी। क्योंकि कुछ उनके साजिश है और कुछ आर्यन खान के साजिश है। क्योंकि जो गवाह प्रभाकर सल ने आके कहा था कि हाँ समीर वानखेड़े करप्टेड है, समीर वानखेड़े ने पैसा लिया था, सूटकेस लिया था, ऐसे किया था, उस गाड़ी में बैठे थे, ये किए थे, वो तमाम ऐसी बातें कहा था, मनगढ़ंत कहानी। लेकिन उसी जाल में फंस गया, जिसने उनको चढ़ाया था उसी जाल में फंस गया। आज जो चढ़ाया वो गायब हो गया। क्योंकि उनको अब एनसीबी बुला ली है। जिन्होंने समीर वानखेड़े पे आरोप लगाया था, प्रभाकर सल, उनको बुला लिया है कि आप आइए और तमाम स्टेटमेंट दीजिए जो समीर वानखेड़े खिलाफ दिया था। और कहा था कि हाँ सूटकेस यहाँ देखा था, वहाँ देखा था, समीर वानखेड़े को 8 करोड़ का बातचीत करते सुना था, ये किया था, वो किया, तमाम बातें बोल दीजिए और सबूत दीजिए। क्योंकि समीर वानखेड़े की टीम और उनकी डिपार्टमेंट तमाम समर्थन कर रही है और बोल रही है कि स्वच्छ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और सही तरीके से काम होना चाहिए। इसीलिए अब समीर वानखेड़े के जो ऊपर में आरोप लगे थे उसकी भी जांच चल रही है, इधर सुनवाई चल रही है। और उधर सिर फुटबॉल शुरू हो गया कि उनको जमानत क्यों दे दिया, उनको जमानत क्यों दे दिया। ऐसे तमाम खबरों पर तिवारी भैया की नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नाउट लवीज।